नमस्कार, इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने के लिए अब मुख्यमंत्री जमीन पर उतर आए हैं। करनाल के मंगलसेन ऑडिटोरियम में किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने किसानों को समझाया कि कृषि कानून सीधे तौर पर किसानों के लिए फायदेमंद है और इन्हीं कानूनों से किसानों का भला होने वाला है। ऑडिटोरियम में अलग अलग जिलों से 100 किसानों को बीजेपी ने बुलाया, जिन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से संवाद किया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जीपी दलाल भी पहुंचे। किसानों से संवाद से पहले सीएम जबरी गांव में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचे। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी कार्यकर्ता अमरीक सिंह के बेटे की मौत के बाद परिवार के साथ दुख साझा किया। राहुल गांधी के खेती बचाओ किसान बचाओ अभियान का पंजाब से आगाज। 3 दिन पंजाब में किसानों के लिए रैली और जनसभा करेंगे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष। सोमवार को संगरूर, मंगलवार को पटियाला में रहेंगे राहुल। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कांग्रेस ने प्लानिंग तेज कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर कार्यक्रम तय किया गया। राहुल गांधी 6 अक्टूबर को पेहुआ से किसान यात्रा शुरू करेंगे। 7 अक्टूबर को करनाल में यात्रा का समापन होगा। 6 अक्टूबर से हरियाणा में राहुल की यात्रा शुरू हो जाएगी। हरियाणा में भी पंजाब की तरह वो जगह जगह जनसभाएं करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे को लेकर गृह मंत्री विज ने कहा, राहुल गांधी हरियाणा में वैसे आए कोई रोक नहीं, लेकिन अगर जुलूस लेकर शांति भंग करने की कोशिश करेंगे तो उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी के साथ साथ जेजेपी भी कृषि कानूनों के पक्ष में है। किसानों के बीच जाकर उन्हें जागरूक किया। रुतला के मोहना गांव में जेजेपी नेता पहुंचे। किसानों को कहा, इन कानूनों से उनका भला होगा। उन्होंने किसानों को समझाया कि जो कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं वो पूरी तरह से किसानों के हित के लिए हैं। भविष्य में यही कानून किसानों की उन्नति के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। हालांकि जेजेपी नेताओं ने कहा कि सरकार को एमएसपी पर काम करने की जरूरत है। किसानों के हित को ध्यान में रखा जाए और फसल के दाम बढ़ाए जाएं। हरियाणा पंजाब सीमा पर आज एक बार फिर शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ की अगुवाई में किसान सड़क के बीचों बीच लेट गए, जिससे नेशनल हाईवे नंबर 1 पर जाम लग गया। किसानों के साथ शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दिया। ये जाम आधे घंटे के लिए सांकेतिक लगाया गया था, लेकिन इनका ये कहना था कि वो किसी भी कीमत पर इन तीनों अध्यादेशों को मानने वाले नहीं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर यूथ नेता ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम हवा का रुख बदलने का दम रखते हैं, तो ये कानून तो कुछ भी नहीं। गुरुग्राम में 4 युवकों पर 32 साल की महिला के साथ गैंगरेप का आरोप लगा। आरोपियों ने वारदात के बाद महिला की पिटाई की। घटना में पीड़िता को सिर में गंभीर चोट आई। पीड़िता को इलाज के लिए स्थानीय सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन महिला की हालत बिगड़ता देख उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वारदात शहर के पौष इलाके डीएलएफ फेज 2 में हुई। गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया। ये चारों आरोपी फूड डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। पुलिस का कहना है कि चारों आरोपी युवकों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। घटना के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस इस मामले पर अन्य बिंदुओं की भी जांच कर रही है। पुलिस ये जानना चाह रही है कि क्या आरोपी पीड़िता से पहले से जानते थे। अंबाला पुलिस का खौफ शराब माफियाओं में नजर आया। पुलिस ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे के किनारे से शराब बरामद की। हाईवे के किनारे कच्चे रास्ते पर शराब फेंकी गई थी। पिछले 1 महीने से अंबाला पुलिस लगातार अवैध शराब के गोदामों पर छापेमारी कर रही है। अवैध शराब के गोरख धंधे को बंद करने के लिए 1 महीने पहले अंबाला में 2 एसआईटी बनाई गई थी। अंबाला में बीते 1 महीने से अंबाला पुलिस इन शराब माफियाओं की 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उनके कई अवैध गोदामों पर रेड मार चुकी है, जहां से हजारों लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। पंचकुला में रायपुर रानी के नजदीक मौली गांव के पास अवैध शराब फैक्ट्री मिली। सीआईटी और सीएम फ्लाइंग टीम ने छापा मारकर अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया। टीमों को मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई। हैरानी की बात यह है कि पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर एक धंधा चल रहा था। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया।
फतेहाबाद पुलिस ने ड्रग तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की ओर से नशे की गोलियां बनाने की दिल्ली की फैक्ट्री के मालिक को गिरफ्तार किया गया। इस फैक्ट्री मालिक की ओर से फतेहाबाद इलाके में 70% नशा तस्करों को नशीली गोलियां सप्लाई की जा रही थी। हरियाणा और पंजाब में भी कई बड़े नशा तस्करों को इस फैक्ट्री मालिक की ओर से नशे की गोलियां सप्लाई की जाती थी। बीते दिनों पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार कर 46,800 नशे की गोलियां बरामद की थी। फतेहाबाद के गांव रतनगढ़ के पेट्रोल पंप पर 2 बाइक सवार की ओर से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल के दम पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से 44,700 रुपए की नकदी छीन ली, फरार हो गए। पुलिस की ओर से अब 5 टीमों का गठन कर लुटेरों की तलाश की जा रही है। लुटेरों ने दहशत फैलाने के लिए पेट्रोल पंप के बाहर हवाई फायर भी किए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे पर कैद हो गई। जींद में पंजाब नेशनल बैंक से 20 लाख रुपए चोरी करने के मामले में पुलिस ने नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि मामले का मास्टरमाइंड फरार चल रहा है। 20 सितंबर को हुई वारदात के मामले में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जिसे राजस्थान से पकड़ा गया। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि सरगना उसको चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बैंकों में बेचते थे। वारदात करने का वक्त लंच टाइम चुना जाता था। दुनिया में 3 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 10,37,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 79 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। अमेरिका में 76 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2,14,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 25,68,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। अमेरिका के वाल्टर रीड अस्पताल के बाहर संदिग्ध पैकेट मिला। वाल्टर रीड अस्पताल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इलाज चल रहा है। ट्रंप और उनकी पत्नी कोरोना संक्रमित हैं। ब्राजील में 49 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 1,40,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 5,12,000 से ज्यादा एक्टिव केस। रूस में 12,04,000 से ज्यादा संक्रमित केस, 21,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 2,07,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पंजाब में 3,14,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 6,000 से ज्यादा मरीजों की मौत, 9,135 एक्टिव कोरोना केस। देश में कोरोना के 75,479 नए कोरोना मरीज मिले। एक दिन में 81,655 मरीज रिकवर, 24 घंटे में 937 की मौत। देश में कुल 65,47,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस से 9,37,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज, कुल 1,01,812 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक दिन में 278 मरीजों की मौत, 14,348 नए कोरोना संक्रमित केस सामने आए, 14,30,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 2,58,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 6,224 नए कोरोना मरीज, 7,13,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 55,282 एक्टिव केस, एक दिन में 41 मरीजों की मौत। कर्नाटक में 9,886 कोरोना के मरीज मिले, 6,30,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 1,12,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में 5,622 नए कोरोना मरीज, 6,14,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 40,000 से ज्यादा एक्टिव केस, एक दिन में 65 मरीजों की मौत। यूपी में 3,631 नए कोरोना मरीज मिले, 4,10,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस मिले, 47,830 एक्टिव केस, एक दिन में 60 मरीजों की मौत। राजधानी दिल्ली में 2,258 नए कोरोना मरीज मिले, 2,87,000 से ज्यादा कुल संक्रमित केस, 25,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज, एक दिन में 34 मरीजों की मौत। राजस्थान में 2,150 नए कोरोना मरीज मिले, 1,41,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 21,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज, 1,500 से ज्यादा की मौत। हरियाणा में 1,188 नए कोरोना मरीज मिले, 1,32,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 12,868 एक्टिव मरीज, 24 घंटे में 25 की मौत। सिरसा में महिला समेत 3 मरीजों की मौत हो गई। सिरसा में कोरोना से मौत का आंकड़ा 67 हो गया। 48 नए केस भी मिले, जिसके बाद टोटल केस 3,914 हो गए। एक्टिव केस 559।
हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे देश से मोर्चा खुल गया है। यूपी सरकार और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की जा रही है और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। भोला में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। लोगों ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से ना तो बेटियां पढ़ पाएंगी और ना तो बढ़ पाएंगी। इसके लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा। जब तक बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर भवानीखेड़ा शहर में दलित समुदाय के लोगों ने पंचायत कर सोमवार को शहर में धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने का फैसला लिया है। इस दौरान समुदाय के लोगों ने यूपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस प्रशासन और सरकार पर भी मामले में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। रेवाड़ी में हाथरस की बेटी को इंसाफ देने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। जघन्य अपराध के दोषियों के लिए फांसी की मांग की है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर बसों से आती उतारने को लेकर विश ने कहा, पंजाब सरकार पहले भी 2 बार हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश कर चुकी है, उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा। गुवाना की नई अनाज मंडी का एसीएस ने निरीक्षण किया। किसानों की समस्या सुनी। 5 अक्टूबर के बाद किसानों को राहत मिलेगी। निर्धारित दिन पर फसल लाने में असमर्थ किसान ऑनलाइन अपना शेड्यूल बदल सकेगा। एसडीएम ने मशीन में गड़बड़झाले को लेकर किसानों के आरोप को गलत बताया। कहा कि टेम्परेचर चेक करने वाली मशीन में गड़बड़ी नहीं, एक मशीन में फॉल्ट था। करनाल में मंडियों में धान की खरीद ठीक से शुरू नहीं हुई, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों को मंडी में जाने से रोक दिया, जिसके बाद किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का आरोप है कि उनके फोन में जीरी बेचने के लिए संदेश नहीं आ रहे। कुछ किसानों को 2 या फिर 3 कुंटल बेचने के मैसेज मिले हैं। अंबाला में 4 दिनों से धान की खरीद न होने के कारण धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना खत्म कर दिया। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद धान की खरीद शुरू कर दी गई। YMCA यूनिवर्सिटी के एक्लोन कॉलेज की मान्यता रद्द किए जाने के बाद कॉलेज में पढ़ाई कर रहे 300 इंजीनियरिंग के छात्रों का भविष्य अधर में अटक गया है। अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारियों ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से मुलाकात की। अभिभावक एकता मंच के पदाधिकारियों को यह कहना है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज की मान्यता ऐसे वक्त में रद्द की गई है जब बच्चों के वहां एडमिशन हो चुके थे। कैबिनेट मंत्री ने भरोसा दिया कि मामले की जांच डीसी से करवाई जाएगी। पंचकुला मोरनी के दपाना गांव में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की कोशिश से मोबाइल टावर इंस्टॉल किया गया। सोनू सूद के दोस्त करण गिल्होत्रा और इंडस कंपनी के सौजन्य से मोबाइल टावर लगाया गया। इस दौरान सोनू सूद ऑनलाइन जुड़े। मोरनी इलाके में मोबाइल टावर न होने की वजह से बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही थी। बच्चों को पेड़ के ऊपर चढ़कर क्लास लगानी पड़ी। जैसे ही सोनू सूद को इस बारे में पता चला तो उन्होंने समस्या दूर करने की ठानी। बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने स्ट्रीट लाइट खरीद में 40 लाख रुपए का गड़बड़झाला किया। मामले की विजिलेंस जांच शुरू कर दी गई है। विजिलेंस ने नगर परिषद से साल 2017 में खरीदी गई करीब 2400 LED लाइटों के दस्तावेज मांगे हैं। नगर परिषद के 6 पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद चेयरपर्सन और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि एक लाइट पर 1682 रुपए ज्यादा खर्च किए गए। पार्षदों ने 40 लाख की रिकवरी और दोषियों को जेल भेजने की मांग की। फरीदाबाद जिले के 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने का विरोध लगातार तूल पकड़ता जा रहा। रतला के पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा को ग्रामीणों ने खून से लिखा खत भेजा और नगर निगम में शामिल न करने की मांग की। पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वो जल्द ही होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिलकर उनसे इस गांव के बारे में बात करेंगे। गुरुग्राम में पालम विहार रोड पर मौजूद पार्क व्यू सोसाइटी के लोगों ने सोसाइटी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोसाइटी में कई समस्याएं जिनका समाधान नहीं होने के चलते लोगों में नाराजगी है।
उधर नूंह जिले के सरकारी अस्पतालों में सीएसआर परियोजना के तहत सोलर पैनल लगाए गए हैं। जिले के तकरीबन आधा दर्जन सीएससी में पहले ही सोलर पैनल लगे हुए थे। हाल ही में सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा समेत 15 सरकारी अस्पतालों में सोलर पैनल लगवाए गए हैं। जिला नोडल अधिकारी और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने लोगों को जानकारी दी। यमुनानगर में आवारा पशुओं का आतंक, आवारा बैल ने 2 बुजुर्गों को घायल किया। बैलों के आतंक की दोनों घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई। लोगों ने कहा कि नगर निगम आवारा घूम रहे पशुओं पर कोई ध्यान नहीं देता। अगर नगर निगम कार्रवाई करे तो शायद इस तरह के हादसे ना हो और आवारा पशुओं की वजह से लोग भी परेशान ना हो। पलवल में पुलिस ने 6 ऐसे साइबर ठगों को गिरफ्तार किया जो गरीब और अनपढ़ लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे बैंक खाते को नंबर लेते और बाद में बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की बात कहकर उनसे रुपए डलवाकर पैसे निकाल लेते। आरोपियों में गिरोह का सरगना और वोडाफोन कंपनी का प्रमोटर शामिल है। सभी आरोपी पिछले 2 वर्षों में लगभग 750 लोगों को चूना लगाकर 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। करनाल में युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजन शव लेकर लघु सचिवालय पहुंचे। एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। एसपी गंगाराम पुनिया ने 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। रविंद्र कुमार सब इंस्पेक्टर और विक्रम बालिया हवलदार लाइन हाजिर किए गए। चौकी इंचार्ज श्याम सुंदर के खिलाफ जांच के आदेश। पानीपत में एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते बेटी गर्भवती हो गई। वारदात का खुलासा हुआ है। पीड़िता के भाई ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और पिता पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता ने बताया कि पिता उनके साथ मारपीट करते थे और बाहर नहीं जाने देते थे। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। झज्जर के गांव बुपनिया के तिलक राज हत्याकांड में नया मोड़ आ गया। मामले में आरोपी 2 भाइयों को ग्रामीणों ने बेकसूर बताया। पंचायत ने आरोपियों को 12 दिन पहले पुलिस को सौंपा था, लेकिन पुलिस ने अभी तक उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया। उधर बुपानिया गांव में किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शव को आरोपी बैल बुकी पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। परिजनों ने आपसी रंजिश का मामला लगाकर 2 भाइयों पर हत्या का आरोप लगाया था। पंचकुला में मोरनी के जंगलों में जला हुआ शव मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मोरनी टी पॉइंट पर नाका लगाकर वाहनों की जांच की। बिना लाइसेंस, बिना आरसी, बिना मास्क पहने वाहन चालकों के चालान भी किए गए। द्वारा में खाली प्लॉट में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। आसपास के दुकानदारों को जब बदबू आने लगी तो सूचना समाजसेवी को दी गई, जिन्होंने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। इलाहाबाद पुलिस ने एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। चोर से पुलिस ने एक बाइक को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक 6 बाइक चोरी की वारदातों को चोर कबूल उन्होंने किया है। सोनीपत के कुंडली में पुलिस ने किडनैपिंग के बाद हत्या के मामले का पर्दाफाश किया। मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला पिछले महीने का बताया जा रहा है। पंचकुला सेक्टर 28 के विटा बूथ पर हुई लूट के मामले में लुटेरों की सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सीसीटीवी पर बाइक सवार 2 बदमाश नजर आ रहे हैं। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। झज्जर में रुडियावासा गांव की 40 वर्षीय व्यक्ति की सड़क हादसे में जान चली गई। मृतक खेत से वापस लौट रहा था। गांव के पास अज्ञात वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शहीद मेजर योगेश गुप्ता की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर शहीद के पिता के पांव छूकर उनका आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें सैल्यूट किया। गृहमंत्री ने कहा कि शहीद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हर अंबाला वासी गर्व महसूस करेगा जब भी वो यहां से गुजरेगा। उन्हें मेजर शहीद योगेश गुप्ता की प्रतिमा के माध्यम से देशभक्ति की भावना पैदा होगी। जींद में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई शुरुआत की गई है। ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बीए और बीएससी की डिग्री दी जाएगी। उधर यूनिवर्सिटी का जो खिलाड़ी किसी भी खेल में राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसे परीक्षा में एक परंपरागत विषय की जगह उसकी खेल का पेपर देने का विकल्प मिलेगा। लिखित और मौखिक दोनों तरह से परीक्षा होगी।
प्रियंका चोपड़ा जोनास ने अपनी ऑटोबायोग्राफी किताब अनफिनिश्ड का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। द कपिल शर्मा शो में इस वीकेंड बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा नजर आएंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर एक प्रोमो वायरल हुआ, जिसमें बच्चा यादव अर्नब गोस्वामी शो की नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। I challenge you, Kapil Sharma. I challenge you. Where are you? मलाइका अरोड़ा हाल ही में उनका एक थ्रोबैक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मलाइका छैया छैया सॉन्ग पर धमाकेदार डांस करते हुए नजर आ रही हैं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर जेपी दत्ता आज अपना 71वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जेपी दत्ता ने बॉलीवुड में बतौर डायरेक्टर गुलामी फिल्म से डेब्यू किया था। बॉर्डर, गुलामी, पलटन, रिफ्यूजी उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित हुई। शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं। शिल्पा शेट्टी एक थ्रोबैक डांस वीडियो दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में शिल्पा शेट्टी मशहूर डांसर धर्मेश संग चुरा के दिल मेरा सॉन्ग पर धमाकेदार डांस कर रही हैं। टीवी एक्ट्रेस नेहा शर्मा अपने ग्लैमरस फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। हाल ही में नेहा शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो बेहद ग्लैमरस अवतार में नजर आ रही हैं। रियलिटी शो बिग बॉस 3 अक्टूबर से शुरू हो गया है। शो में इस बार एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने के लिए राधे माँ को बुलाया गया है। जिस बच्चे के ऊपर माँ खुश होती है वो बच्चा बुलंद। एक्ट्रेस मोनालिसा का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मोनालिसा लाल जोड़े में तैयार होकर डांस करते हुए नजर आ रही है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि सूरमा का सीक्वल बनने जा रहा है। फिल्म में संदीप सिंह के सियासी सफर को दिखाया जाएगा। एक्ट्रेस मिस्टी मुखर्जी का शुक्रवार को किडनी फेलियर के कारण निधन हो गया। फिल्म लाइफ की तो लग गई से मिस्टी मुखर्जी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था।